इफ वोटेड टू पार कांग्रेस विल कंडक्ट कास्ट सेंसस। राहुल, क्या अर्थ हुआ? इफ यदि वोटेड, देखिए वोट का मतलब क्या होता है? वोट डालना, और पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है। टू पार, पार का मतलब सत्ता, तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है? इफ वोटेड टू पार, यानी कि अगर लोगों ने हमें वोट देकर सत्ता में लाया, यानी कि अगर हम सत्ता में आए, कांग्रेस विल कंडक्ट, तो कांग्रेस कराएगी, यानी कंडक्ट मतलब करना या कराना। कास्ट का मतलब होता है जाति, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। राहुल, तो राहुल का कहना है कि अगर हम सत्ता में आए तो कांग्रेस जो है वो जातिगत जनगणना कराएगी। सीक्स टू नो, सीक मतलब खोजना या जानना, तो राहुल ने ये जाना, राहुल ये जानना चाहते हैं, इफ मोदी इज अफ्रेड, क्या मोदी डर गए हैं, ऑफ सच एन एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज से, ऐसे अभ्यास से, ऐसे प्रयास से, ऐसे काम से, यानी कि कास्ट सेंसस कराने से, यानी कि जाति की जनगणना कराने से क्या मोदी जी डर गए हैं क्या? ये बात जो है राहुल गांधी ने सीख की खोजी जानी। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले चलिए कि फ़ोटो देख ले रहे हैं और देखते हैं कि इसके नीचे क्या लिखा है। ये आप देख पा रहे हो फ़ोटो में, ये मिस्टर राहुल गांधी हैं ये, और फ़ोटो के नीचे लिखा है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ट्रेवल्स इन ए ट्रेन इन बिलासपुर ऑन मंडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं इन ट्रेन के अंदर बिलासपुर में मंडे को। ठीक है, मंडे को बिलासपुर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यात्रा करते हुए। तो अब चलिए मेन न्यूज पढ़ते हैं। बिलासपुर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन मंडे सेट his party would conduct a caste census if elected to power, as only such an exercise would ensure participation of OBCs, Dalit, tribal and women। क्या अर्थ हुआ? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और मंडे सेट, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मंडे को कहा, हिज पार्टी वुड कंडक्ट, उनकी पार्टी कंडक्ट कराएगी, यानी कि उनकी पार्टी कराएगी एक कास्ट सेंसस, एक जातिगत जनगणना, यानी कि जाति की जनगणना कराएगी, इफ़ इलेक्टेड टू पार, अगर वो चुनकर सत्ता में आते हैं तो, यानी कि अगर वो चुनाव जीते और सत्ता में आए तो उनकी पार्टी जाति की जनगणना कराएगी, एज ओनली सच एन एक्सरसाइज, क्योंकि यही वो एक्सरसाइज है, यही वो अभ्यास है, यही वो काम है, वुड एंश्योर, जो सुनिश्चित कर देगा पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी को, ऑफ ओबीसी, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की, दलितों की, ट्राइबल की, ट्राइबल का मतलब जनजातीय समुदाय से होता है, एंड वीमन और महिलाओं की। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि ऐसा कराने से ही जो ओबीसीज हैं, जो दलित हैं, जो ट्राइबल हैं, जो वीमन हैं, उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो सकेगा, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकेगी। He also asked why the Narendra Modi government had not released the details of caste census conducted by the Congress when it was in power, and sought to know if the PM was afraid of such an exercise. He also asked, उन्होंने पूछा, why the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड नॉट रिलीज्ड, रिलीज का मतलब होता है जारी करना, कि मोदी सरकार ने आखिर जारी क्यों नहीं किया द डिटेल, उन डिटेल को, उन ब्यूरो को, ब्योरा डिटेल, उन डिटेल को, ऑफ द कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना के, कंडक्टेड बाई द कांग्रेस, जो कांग्रेस ने कराई थी, व्हेन इट वाज इन पावर, जब ये सत्ता में थी, एंड सोट, और जानना चाहा, टू नो इफ़ द पीएम वॉज अफ्रेड ऑफ सच एन एक्सरसाइज, क्या प्रधानमंत्री इस काम से डर गए हैं क्या? तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी सरकार ने वो डिटेल जारी क्यों नहीं किए, जातिगत जनगणना से संबंधित वो डिटेल जारी क्यों नहीं किए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई थी, तो उसके जो डिटेल हैं तो केंद्र सरकार ने उसको जारी क्यों नहीं किया?
क्या मोदी जी जो है इस एक्सरसाइज से डरते हैं क्या, यानी कि उन डिटेल को सामने लाने से डरते हैं क्या, ऐसा राहुल गांधी ने पूछा। एड्रेसिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स आवास न्याय सम्मेलन इन परसादा सकरी विलेज इन बिलासपुर। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। द स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार के आवास न्याय सम्मेलन को, कहाँ पे, परसादा में, जो सकरी गांव में है, बिलासपुर के अंदर। तो बिलासपुर के अंदर सकरी गांव में एक आवास न्याय सम्मेलन, जो कि राज्य सरकार का एक सम्मेलन था, उसको संबोधित करते हुए गांधी ऑल्सो वेव्ड ए रिमोट कंट्रोल। वेव का मतलब होता है हिलाना। तो गांधी ने रिमोट कंट्रोल को हिलाया एट द क्राउड, भीड़ के ऊपर, यानी कि सामने भीड़ होगी, वो जब सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे भीड़ होगी, तो भीड़ के ऊपर उन्होंने जो है एक रिमोट कंट्रोल को हिलाया एंड सेड, और कहा, द पुअर एंड नीडी वर बेनिफिटेड व्हेन द कांग्रेस प्रेस इट, कि जब कांग्रेस इसको दबाएगी, यानी कि इस रिमोट कंट्रोल को दबाएगी, तो गरीबों का और जो ज़रूरतमंद हैं उनका कल्याण होगा। बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा होना या कल्याण होना। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब ये रिमोट कंट्रोल कांग्रेस दबाएगी तो गरीबों का और ज़रूरतमंद लोगों का भला होगा। वाइल अडानी गेट्स ports, airports and railway contracts when the ruling BJP does the same। और जब रूलिंग बीजेपी यानी कि सत्ताधारी बीजेपी जब यही काम करती है, कौन सा काम, रिमोट दबाने का, तो क्या होता है, तो अडानी को जो है पोर्ट मिल जाते हैं, बंदरगाह मिल जाते हैं, अडानी को जो है एयरपोर्ट मिल जाते हैं, यानी हवाई अड्डे मिल जाते हैं, और अडानी को जो है रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, यानी रेल के ठेके मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी का कहना ये है कि जब कांग्रेस पार्टी इस रिमोट कंट्रोल को दबाएगी तो गरीबों का और ज़रूरतमंदों का फ़ायदा होगा, और जब बीजेपी रिमोट कंट्रोल को दबाती है तो उससे अडानी को पोर्ट मिल जाते हैं, एयरपोर्ट मिल जाते हैं, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। द कांग्रेस हैड कंडक्टेड ए कास्ट सेंसस हैज़ the record of that has the record of the population of every caste in the country। कांग्रेस ने कंडक्ट किया था क्या, कास्ट सेंसस, यानी कि कांग्रेस ने जातियों की जनसंख्या की गणना कराई थी। दैट हैज़ रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एवरी कास्ट इन द कंट्री, और उसमें जो है उस जातिगत जनगणना में देश के अंदर हर जाति का पॉपुलेशन थी, यानी कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, ये उसमें था। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ दिस रिपोर्ट, और यूनियन गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट है, बट मोदी जी डज नॉट वांट टू रिवील इट, ही क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने दावा किया कि सरकार के पास तो रिपोर्ट है लेकिन मोदी जी उस रिपोर्ट को रिवील नहीं करना चाहते। रिवील का मतलब क्या होता है, प्रकट करना। देखो, जब आप बात किया करो किसी से तो अपनी बात में जो भी संभव हो सके 2, 4, 6, 10 बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड डाल दिया करो। इससे क्या होगा कि आपकी बात भी इफ़ेक्टिव हो जाएगी और आपको ये इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो एकदम पक्के से याद हो जाएंगे, आपकी ज़ुबान पे आने लगेंगे। ठीक है, तो मोदी जी इसको रिवील नहीं करना चाहते। कास्ट सेंसस हैज़ टू बी कंडक्टेड इफ़ वी वांट टू गिव पार्टिसिपेशन इन अदर बैकवर्ड क्लास, दलित, ट्राइबल एंड वीमन। कास्ट सेंसस हैज़ टू बी कंडक्टेड, कास्ट सेंसस यानी कि जाति की जनगणना कराई जानी चाहिए। इफ़ वी वांट, अगर हम चाहते हैं, टू गिव, देना, पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी, टू अदर बैकवर्ड क्लास, दलित, ट्राइबल एंड वीमन, अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग, दलितों को, जनजातीय समुदाय के लोगों को और महिलाओं को अगर पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं, उनकी हिस्सेदारी अगर उनको देना चाहते हैं, तो जातिगत जनगणना जरूर कराई जानी चाहिए। इफ़ मोदी जी डज नॉट कंडक्ट ए कास्ट सेंसस, अगर मोदी जी जातिगत जनगणना नहीं करते हैं, जातियों की गणना नहीं करते हैं, देन व्हेन वी आर इलेक्टेड टू पावर, तो जब हम सत्ता में आएंगे,
जब हमें सत्ता मिलेगी, अवर फर्स्ट स्टेप विल बी टू कंडक्ट ए कास्ट सेंसस, तो हमारा पहला ही जो स्टेप होगा, जो हमारा पहला कदम होगा, वो जाति की जनगणना कराना होगा। टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी पार्टिसिपेशन, ठीक है, ओबीसी का पार्टिसिपेशन गांधी असर्टेड, गांधी ने जोर दिया। असर्ट का मतलब होता है जोर देना। तो राहुल गांधी ने जोर दिया कि अगर मोदी जी जातिगत जनगणना नहीं कराते हैं, तो अगर हम जीतते हैं, हम सत्ता में आते हैं, तो हमारा पहला कदम जो होगा वो जातियों की जनगणना ही करना होगा, ताकि ओबीसी को उसकी हिस्सेदारी मिल सके। गांधी said the government is run by secretaries and cabinet secretaries and not MPs and MLAs। गांधी ने कहा कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इज रन, वो चलाई जाती है बाय सेक्रेटरीज, सचिवों के द्वारा, एंड कैबिनेट सेक्रेटरीज, और कैबिनेट सचिवों के द्वारा, एंड नॉट एमपीज, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद, सांसदों के द्वारा नहीं, एंड एमएलएज, और एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके द्वारा सरकार नहीं चलाई जाती, बल्कि सरकार जो है वो सचिवों के और कैबिनेट सचिवों के द्वारा चलाई जाती है। एंड पॉइंटेड आउट, और उन्होंने ये बताया, दैट ओनली 3 ऑफ द 90 सेक्रेटरीज इन वेरियस यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आर ओबीसी। और उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर जो मिनिस्ट्री हैं उसमें 90 सचिव हैं, और 90 सचिवों में केवल और केवल 3 सचिव ही ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। कहने का मतलब उनका ये है कि ओबीसी की पार्टिसिपेशन वहाँ पे बहुत कम है। these 3 persons control only 5% ऑफ द कंट्रीज बजट। और ये जो 3 लोग हैं, यानी कि जो 3 सेक्रेटरी हैं, तो वो देश का जो बजट है उसका केवल 5% जो है कंट्रोल करते हैं। गांधी सेड, गांधी ने कहा, एंड क्वेश्चन, और उन्होंने प्रश्न उठाया। प्रश्न किया उन्होंने, इफ़ इंडिया ओनली हैज़ 5% ओबीसी पॉपुलेशन, कि क्या भारत के अंदर केवल 5% ही ओबीसी की पॉपुलेशन है क्या? क्योंकि भाई 90 सेक्रेटरीज में से केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5% का वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सवाल उठाया, क्या भारत के अंदर ओबीसी की जनसंख्या 5% है क्या, जो वहाँ पे 3 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं? Asserting that the caste census is the answer to such questions, Gandhi asked, asserting, assert का मतलब होता है जोर देना, अभी पीछे भी आ चुका है, याद रखा कीजिए। assert का मतलब होता है जोर देना, that the caste census, की जातिगत जनगणना, is the answer to such question, ऐसे प्रश्नों के सवाल का उत्तर सिर्फ जातिगत जनगणना है। गांधी आस्क्ड, गांधी ने पूछा, वाई मोदी वॉज स्केयर्ड ऑफ इन्यूमरेशन एक्सरसाइज। इन्यूमरेशन का मतलब होता है गणना। तो गणना की जो एक्सरसाइज है, जो इनकी गिनती का काम है, तो क्या मोदी उससे डरे हुए हैं क्या? स्केयर का मतलब होता है डरे हुए होना। तो राहुल गांधी ने पूछा कि इन जातियों की जो गणना का मामला है, इससे मोदी जी डर गए हैं क्या? एट द event during which he launched the भूपेश बघेल गवर्नमेंट्स ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो एट द इवेंट, कार्यक्रम में, कौन से कार्यक्रम में? एट द इवेंट ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान ही लॉन्च, उन्होंने लॉन्च किया, द भूपेश बघेल गवर्नमेंट ग्रामीण आवास न्याय योजना, यानी कि ग्रामीण आवास न्याय योजना, जो कि भूपेश बघेल की सरकार की योजना है। तो उसके दौरान एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसका उद्देश्य है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। फाइनेंशियल, आर्थिक असिस्टेंट का मतलब सहायता। जिस योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता देना है टू होमलेस, यानी कि होमलेस के लिए, जिनके घर नहीं हैं, बेघर लोगों को आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से है। एंड फैमिलीज हैविंग कच्चा हाउस, और जिन परिवारों का कच्चा घर है, यानी कि मिट्टी का घर है, उनको मदद देना इस योजना का लक्ष्य है। इन रूरल एरिया, देहाती क्षेत्रों में। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा ठीक है, रूरल का मतलब तो ग्रामीण होता है। शहरी का मतलब क्या होता है? शहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
पता है किसी को? शहरी को बोलते हैं अर्बन। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, याद रखना। कहीं एंटोनिम आए तो लिख देना, कोई पूछे तो बता देना। रूरल का जो एंटोनिम होता है वो होता है अर्बन, ठीक है। गांधी ब्रांडिश्ड ए रिमोट कंट्रोल टू टारगेट द मोदी गवर्नमेंट। ब्रांडिश का मतलब होता है घुमाना। तो जैसे अभी पहले ही बताया था ना कि पब्लिक की साइड, भीड़ की साइड उन्होंने रिमोट कंट्रोल को घुमाया, तो वही यहाँ पे बात है। गांधी ब्रांडिस्ड ए रिमोट कंट्रोल टू टारगेट द मोदी गवर्नमेंट, कि गांधी ने मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए, मोदी सरकार पे अपना निशाना साधने के लिए रिमोट कंट्रोल को जो है लोगों की ओर घुमाया। गांधी सेड, गांधी ने कहा, क्या कहा? He had pressed a remote control today. वो आज रिमोट कंट्रोल को दबाएंगे। एंड सेवरल थाउजेंड करोड़ रुपीज़ वेंट इनटू अकाउंट्स ऑफ पीपल ऑफ छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के लोगों के खातों में अनेक हजार करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे, ठीक है। गांधी ने कहा कि आज जो है रिमोट कंट्रोल हम दबाएंगे और छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं उनके खातों में हजारों हजार करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, द हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड ड्यूरिंग द डे कवर्स दोज पर्सन्स हु वर एंटाइटल्ड टू गेट असिस्टेंस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। उन्होंने कहा कि जो ये हाउसिंग स्कीम है जिसको आज हम लॉन्च कर रहे हैं, यानी लॉन्चिंग, ही सेड द हाउसिंग स्कीम लॉन्च ड्यूरिंग द डे। तो आज जो हम ये हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर रहे हैं ये कवर करती है किसको? दोज पर्सन्स, उन व्यक्तियों को, हु वर एंटाइटल्ड, जो दावेदार थे, ठीक है, जो योग्य थे। किसके दावेदार थे वो? टू गेट असिस्टेंट, सहायता पाने के, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। यानी कि आज जो हम ये स्कीम, हाउसिंग स्कीम, घर बनाने की योजना लेकर आए हैं, तो ये उन लोगों को दी जा रही है जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ पाने के पात्र थे बट नेवर गोट इट, लेकिन उन्हें कभी प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास नहीं मिला। एज द सेंटर फेल्ड टू प्रोवाइड फंड्स डिपॉजिट रिपीटेड, क्योंकि यहाँ से देखिए, एज सेंटर फेल्ड टू प्रोवाइड फंड्स, क्योंकि जो केंद्र सरकार थी वो फेल हो गई थी फंड प्रोवाइड कराने में, यानी कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं मुहैया कराया था। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, रिपीटेड रिक्वेस्ट्स, रिपीटेड रिमाइंडर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। गांधी सेड, गांधी ने कहा कि जो राज्य सरकार है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसने बार बार रिमाइंडर दिया, बार बार केंद्र सरकार को फंड मांगा गरीबों के आवास के लिए, लेकिन केंद्र सरकार आवास के लिए धन नहीं जुटा पाई। इसलिए जो है इन लोगों को अब इस हाउसिंग स्कीम के माध्यम से मदद दी जा रही है। वी, हम, कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस, प्रेस ए रिमोट कंट्रोल, हम जो है एक रिमोट कंट्रोल दबाएंगे इन फ्रंट ऑफ कैमरा के सामने, ठीक है। हम जो है कैमरा के सामने रिमोट कंट्रोल दबाते हैं। द बीजेपी डज इट सीक्रेटली, और बीजेपी इसको जो है सीक्रेटली करती है। सीक्रेटली का मतलब चुपके से, गुप्त तरीके से, यानी कि हम तो रिमोट कंट्रोल कैमरा के सामने दबाते हैं और बीजेपी वाले जो है चुपके से रिमोट कंट्रोल दबाते हैं। व्हेन बीजेपी प्रेसेस ए रिमोट कंट्रोल, और जब बीजेपी रिमोट कंट्रोल को दबाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यानी कि जो उद्योगपति हैं गौतम अडानी, गेट्स पा लेते हैं मुंबई का एयरपोर्ट एंड रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, ही एलिस्ड। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बीजेपी रिमोट कंट्रोल दबाती है तो उसके रिमोट कंट्रोल दबाने से जो इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी हैं उनको मुंबई का एयरपोर्ट और रेलवे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से मिल जाते हैं। देयर आर 2 रिमोट कंट्रोल, 2 रिमोट कंट्रोल हैं। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको दबाते हैं, फार्मर्स रिसीव मनी, तो किसानों को पैसा मिलता है, इनटू देयर अकाउंट्स, उनके खातों में, थ्रू न्याय स्कीम के माध्यम से। एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, और इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाते हैं
एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स गेट ओपन इन छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अंदर जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल जाते हैं। यानी कि जब हम रिमोट कंट्रोल दबाते हैं तो किसानों के खातों में पैसा चला जाता है और छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल जाते हैं। बट व्हेन बीजेपी प्रेस ए रिमोट, लेकिन जब बीजेपी रिमोट दबाती है द पब्लिक सेक्टर गेट प्राइवेटाइज्ड, तो पब्लिक सेक्टर जो है यानी कि जो सरकारी विभाग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। एंड जल जंगल जमीन, वाटर जिसका मतलब वाटर पानी, फॉरेस्ट जंगल, एंड लैंड और जमीन गोज टू अडानी, गांधी क्लेम्ड। राहुल गांधी ने दावा किया कि जब बीजेपी रिमोट दबाती है तो जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर हो जाता है, जल जंगल और ज़मीन जो है वो अडानी को चली जाती है। गांधी अलेज्ड हिज लोकसभा मेंबरशिप, गांधी ने आरोप लगाया हिज लोकसभा मेंबरशिप वॉज कैंसल्ड आफ्टर ही क्वेश्चनड पीएम मोदी रिलेशन विद अडानी। गांधी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मोदी जी और अडानी के रिलेशनशिप पे सवाल उठाए तो उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। गांधी वॉज डिस्क्वालीफाइड एज ए लोकसभा मेंबर, गांधी को लोकसभा मेंबर यानी कि एमपी की पोस्ट से जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था आफ्टर ए कोर्ट इन सूरत इन गुजरात sentenced him to 2 years in jail for a remark at a rally in Karnataka about why thieves had the surname Modi। क्या मतलब हुआ कि गांधी की जो लोकसभा मेंबरशिप है उसको समाप्त कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जब सूरत के एक कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुना दी थी, क्योंकि उन्होंने जो है कर्नाटका में एक रैली के दौरान ये कहा था कि जो चोर हैं वो अपना सरनेम मोदी क्यों रखते हैं। तो जब इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी तो इसके चलते सूरत की एक कोर्ट ने उनको जो है 2 साल की जेल की सज़ा सुना दी थी, उसके चलते उनकी मेंबरशिप चली गई थी। तो यही न्यूज़ थी, काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मुझे पढ़ाने में यार मेरा मन लग गया कसम से। तो मुझे लगता है कि आपको भी मतलब मज़ा आया ही होगा पढ़ के। तो हो सकता है कि आप में से 50% भी लास्ट तक नहीं आए होंगे, लेकिन जो लास्ट तक आया होगा मैं समझता हूँ कि उसको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।